आसिफ भाई को बोला कि मैं सब करवाया तो दवाई में जाना से आदमी जितना हो सका किया, लेकिन जो म्यूनसिपलिटी का जो पास होता है निधि है बहुत सा काम हुआ माशाल्लाह। देखिए, मैं आज जो है ना ये ज़ियाउद्दीन कंपाउंड की चौल जो है इसमें आया। यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं वही नहीं है यहाँ पे। मतलब लोग इतनी तकलीफ़ में हैं कि मतलब कि एक ही चीज़ बता रहे, कॉरपोरेशन की जो टॉयलेट है वो पूरी तरीके से डैमेज है, पानी एकदम गंदा आ रहा है, और जितनी ड्रेनेज है, गटर है जिसको बोलते हैं, एकदम चौकअप है। बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि सारी गटर चौकअप होने की वजह से पानी भर के सब घरों में पानी जाता है, गंदा पानी घरों में जाता है। अब आपने देखा होगा लास्ट ईयर ये नवंबर महीने तक, मतलब 6 महीने तक मानसून था। अब 6 महीने तक मानसून रहेगा, ये जो एरिया है इस इलाके के लोग कितना झेलेंगे। मतलब आप एक बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो गटर साफ़ होनी चाहिए ताकि पानी ड्रेन हो सके आसानी से, जब गटर साफ़ ही नहीं है तो ड्रेन कैसे होगा पानी, जबकि यहीं बाजू में एक बड़ा नाला है। अगर साफ़ सफाई हो तो बड़ी आसानी से सारा पानी निकल सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, जो लोग ज़िम्मेदार हैं उसके। हम लोग चाहते हैं कि ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन अनाउंसमेंट हो चुका है, लोगों की तकलीफ़ को जाने। इंशाअल्लाह 16 तारीख के बाद हम लोग इन सारी चीज़ों पे बैठकर डिस्कशन कर कितनी जल्दी से जल्दी इन तकलीफ़ों का, इन प्रॉब्लम्स का दुरुस्ती कर सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। आपने देखा होगा शहर में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के काम को जान के समझ के समाजवादी पार्टी ही काम कर रही है। आप देखे होंगे शहर के बहुत से इलाकों में सबसे ज़्यादा हम एजुकेशन पे और हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अगर कॉरपोरेशन ने इन सब वादों के लिए, इन सब कामों के लिए अगर कहा कि फ़ंड नहीं है तो हम उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि हमारे पास समाजवादी पार्टी के एक होनहार विधायक जनाब रईस शेख साहब हैं यहाँ पे, जो आज सत्ता में नहीं होते हुए भी आज फंड इतना ला के भिवंडी में काम कर रहे हैं कि लोग उसी की वजह से आज समाजवादी पार्टी के विधायक को 52,015 वोटों से महाराष्ट्र के 10 टॉप 10 विधायकों में से चुन के दिया। सबसे पहले नंबर पे वो आए। ये उनका काम ही था, समाजवादी पार्टी का काम ही था, जो लोगों ने दिल से खुल के वोट दिया और 52,015 वोटों से जिता के दिया। इस तरह से आसिफ भाई, एक आखिरी सवाल, अभी तक टिकट का फाइनल हुआ नहीं, आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी का टिकट आपको मिलेगा? इन केस अगर आपको समाजवादी का टिकट नहीं मिलता है तो क्या होएगा? देखिए, ये तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जनाब अबू आसिम साहब, और जो भिवंडी की बॉडी बनी हुई 15 लोगों की टीम है, वही सेलेक्ट करेगी। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जो आएगा 2-3 दिन 4 दिन के अंदर सबके सामने आ जाएगा, बस इतने कहना चाहूँगा। सर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई दिख रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि वार्ड नंबर 4 में आपने कई जगह बैनर, पोस्टर वगैरह भी चलाना शुरू कर दिया है कि समाजवादी के साथ में। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से पिछले 7-8 सालों से जुड़ा हूँ और ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। आप जानते होंगे कि मेरा ऑफिस है, वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ पे आम लोगों के जो सारे काम हैं, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि उनके काम को आसानी से करवा के दे सकूं, कहीं ना कहीं मैं उन कामों को कर रहा हूं और लोगों तक पहुंच रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं जब अभी यहाँ पर जब से घूम रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो जीते थे वो किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्या शर्म आएगी उनको। काम क्या किया लोगों ने? कोई काम ही नहीं किया यार, ना कोई टॉयलेट के लाइट, ना कुछ बनाया, ना पानी, ना गटर, फिर भी वोट मांगने के लिए वो किस मुंह से जाएंगे? हाँ, और हम लोग उनको क्यों जिताएंगे? किस मुंह से काम करेंगे यार? 2-2 बार जीत रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे, और हम लोग पूरा टैक्स भर रहे हैं, म्यूनसिपालिटी का अपना पैसा जाने के बावजूद भी कुछ काम नहीं होगा। यहाँ समस्या ये थी कि सबसे पहले तो पानी का बहुत प्रॉब्लम था, तो आसिफ भाई जो है कॉरपोरेशन में बोल के जो है ना आदमी भेजे थे, वो काम भी किया था माशाल्लाह, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया है। लेकिन वो टाइम बोले तो किया था वो। लेकिन अभी आसिफ भाई जब जीत के आएंगे इंशाल्लाह, तो अभी तक जो काम किया आसिफ भाई अपने जेब का पैसा लगाए, कॉरपोरेशन का 1 रुपया नहीं लगा, अपने जेब का लगा के गटर साफ कराए, मोहल्ले में लाइट लगवाए,
लोगों का इलेक्शन कार्ड बनवाए अपने जेब खर्चे से, राशन कार्ड बनवाए अपने जेब खर्चे से, बगैर नगर सेवक के। अब ये वार्ड में जो जीते हुए थे वो बोलता है कि मेरा वार्ड नहीं है, वो बोलता है मेरा वार्ड नहीं है, वो बोलता है मेरा वार्ड नहीं है। ये वार्ड में फिर मैं आसिफ भाई को लाया। आज आसिफ भाई 5-6 साल से मोहल्ले में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं लगा हुआ था, मैं खड़े होकर काम करवाया, यहाँ पे भी करवाया। साफिया स्कूल के पास 1 हफ्ता लगातार प्राइवेट आदमी लगा के, इतना गटर जाम थी, इतना कचरा था कि मेरे ख्याल से 1 ट्रक मट्टी निकली होगी कम से कम। इस तरह से आप बता रहे हैं कि तकरीबन 4-5 सालों से वो इस वार्ड में काम करा रहे हैं, उसके बावजूद भी समस्या जो कि तू है वैसे ही है जिस तरह से अभी आप लोगों ने उनको बताया। तो वो समस्या अब तक क्यों नहीं हल हुई? हल इसलिए नहीं हुई कि जो बड़ा काम है, जो बड़ी निधि है, वो तो कॉरपोरेशन में आने के बाद ही पास होती है। अभी जैसे ये गटर बनवाए आसिफ भाई, ये जो अभी अपन जहाँ बैठे हैं, यहाँ से लेकर पूरा बाबा होटल तक ये गटर निधि पास कराए आसिफ भाई, और गटर बनवाए तो निधि पास हुई, बन गई। रईस भाई से निधि लेकर आए और आसिफ भाई बनवाए। अब इसी तरह जब आसिफ भाई जीत कर आएंगे इंशाल्लाह, तो भी मोहल्ले में जो पानी की प्रॉब्लम है, जो गटर का अभी जो मोहल्ले वाले बोले, और भी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ क्लिनिक का है, जिम उम का है, और जो भी बोलेंगे बड़े बुजुर्ग, जैसे टॉयलेट का बोले, टॉयलेट को अगर बोलेंगे तोड़ के बनाना है तो तोड़ के बनाएंगे, और रिपेयरिंग करने बोलेंगे तो इंशाल्लाह रिपेयरिंग करेंगे।